जरा आप जुबान खोलिएगा, धीरे से थोड़ी कोशिश करिएगा। थोड़ी। शाबाश शाबाश। अच्छा कुछ नहीं, ओके कोई बात नहीं। चलो ABC ही बोल दो। मैंने तेज बुखार की दवाई दे दी है, रात तक बुखार उतर जाएगा, पर जुबान इतनी जल चुकी है वो कभी भी नहीं बोल सकेंगी। वाह क्या बात है। चलो, जुबान जल गई पर जान तो बच गई। अरे ये ढीठ से ढीठ, पढ़ी लिखी से ना, तो ये तो मानती ना, तो ये तो बोलती ही। और इस बारी जो ये बोलती तो घर के मर्दा ने सीधा इसे गोली ठोक देनी थी। अब ना ये बोलेगी ना मरेगी, बस भारे मनमीत की घराड़ी बनके जीवन भर यहीं पड़ी रहेगी। आ गया हूं तो मैं चलता हूं। रुक, पलट, इधर आ। जबान दिखा अपनी। जबान दिखा, पूरी दिखा। ये देखो कैसी झाड़ू फिरी साफ सुथरी जबान से, ऐसे ही रखना। जो कदे गलती से फिसल गई तो समझिए ना। चल जुबान गई सो गई। अब ये आंसू बहाना भी बंद कर। जो इब्जो ने आंसू बहाए तो आंखें निकाल लूंगी थारी, समझी? ओ माँ, क्या हालत कर ली अपनी। समझाया था ना मैंने कि हाँ, औरत की औकात संतरे के छिलके बराबर है। जब मन चाह चमड़ी उधेड़ दी, पर नहीं समझी ना, बंद हो गई ना ज़बान हमेशा के लिए। अब दूसरी बात समझाती हूँ तुम्हें। जान है तो जहान है, इसलिए अपना मान, सम्मान और ज्ञान तीनों जान के लिए न्यौछावर करके फेंक दो। बस बस करो ना, बस सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं। वाह रंगीला। सर पैसे मैं गिनूं या आप गिनेंगे? जब हम अपने लोगों के साथ होते हैं तो ना तो हम शराब के पैक गिनते हैं ना नोटों के बैग। तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत हुई है सर। इतना बड़ा बैग खुद ही बाइक पे लेके आया हूँ। अस्पताल पहुंचा तो वार्ड बॉय से कहा कि ये बैग मंत्री जी के रूम में ले आ, स्ट्रेचर वेचर के नीचे छुपा के। लेकिन वो बेवकूफ तो ऐसे ही ले आया। अरे तो क्या हो गया? सर हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है ना। अब आप तो खुद ही गवर्नमेंट है, मैं आपको क्या राय दूं? बस सर ये पैसे ना मुझे वापस कर दीजिए, वही सही रहेगा। मतलब सर, अस्पताल के गेट से इस वीआईपी वार्ड तक 30 से ज्यादा कैमरा लगे हुए हैं। अब किस कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो जाए किसे पता। अब सीसीटीवी में तो ये रिकॉर्ड हो गया है कि इतना बड़ा बैग आपके रूम में आया है। टाइम बहुत खराब चल रहा है सर।
किसी ने सीबीआई या किसी एजेंसी में खबर कर दी तो, कहीं रेड वेट पड़ गई तो। और ये मीडिया वालों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो बस न्यूज चाहिए। कहीं किसी न्यूज चैनल में ये आ गया कि नोटों से भरा हुआ बैग आपके रूम में पाया गया, तो दिक्कत में तो हम लोग ही आ जाएंगे। अनभक्त है तू, लेकिन 24 घंटे आंखें खुली रखता है तू। विपक्ष वाले तो चाहते ही ये हैं कि उनको मौका मिले तो वो हॉस्पिटल से उठा के मैं जेल में भिजवा दे। एक काम कर यार, तू इसको ले जा। अरे सुन, अभी 2 घंटे बाद वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो तू ऐसा कर, इसको देर रात में ले जाना। जी। सुन, तू मेरे लिए काम करेगा, पैसे तेरी मर्जी मुताबिक। गुस्सा में सूरज को आंखों में भर लेवे, खुश होवे तो क्या सर, बीच के पल के सामने से आए हुए पैसे आप मुझे वापस कर रहे हो, मुझे ही पैसों का लालच दे रहे हो। माफ कीजिए, इंसान बिक सकता है लेकिन कोई भक्त नहीं। फिर वो भक्त जो किसी का गुलाम हो। मुझे मेरे भगवान से मौत के अलावा दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। रंगीले मना लिया मंत्री को? मना नहीं, डरा दिया छोटे सरकार। मंत्री जी ने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, पूरे पैसे वापस लेकर आए। अरे वाह जी, अब मेरे रंगीले। अच्छा सुन, उसमें से 2 लाख रुपए तू रख ले, और दिल्ली से जो भी खाना पीना हो ना, या कपड़े वपड़े, वो जूते वूते जो भी लेने हो ना तुझे अपने लिए, वो ले लियो। हर बार की तरह ना अपने इनाम का पैसा मेरे पे मत लुटाइयो। इनाम क्या छोटे सरकार, मैं तो आप पर अपनी जिंदगी लुटा दूं। तो बावले जानता हूं मैं, पर अपनी जिंदगी ने ना बचा के रख मारे लिए। चल जा, मजे कर। मुझे तो इस शहर के लोग ना समझ ही ना आ रहे हैं। जिसको देखो उसे भागने दौड़ने में लगा है, गाड़ी घोड़ा आदमी, हे भगवान, सब लोग भागने दौड़ने में लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं इतना भाग दौड़ करके। सही कह रही हो मामी जी, आपको तो 3 महीने हो गए यहाँ, मुझे तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं। और आपको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? आज ना मैं रास्ता भी पार नहीं कर पाई। मतलब हम दवाई लेने ही गए थे, लेकिन जैसे ही निकले ना इतनी भीड़ थी, और नीचे सड़क ऊपर सड़क, हर जगह सड़क ही सड़क। और जब हम नीचे गए तो हम कहीं और पहुंच गए, और फिर हम ऊपर गए, फिर उन्होंने बोला कि नीचे से जाना है, फिर हम उधर पहुंच गए। तो हम ना बहुत डर गए थे, हमने सोचा हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे, हमारा रोना निकल गया। अरे शिवानी बिटिया, ये जो सड़क के नीचे सड़क होती है ना, उसे सबवे कहते हैं, और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सड़क पार करते वक्त। अच्छा, सबवे, अब समझ। पर मामा जी, हमारा सांभर कितना अच्छा है ना, कैसे लोग हैं, सब मदद करते एक दूसरे की, और रास्ते पे रुकते हैं और हमें जगह देते कि हाँ जाओ। और ये जगह 4 रास्ते, पता नहीं कहाँ जाए, और वो तो पीछा ही नहीं छोड़ता। वो कौन है? वो मोटरसाइकिल वाला जिससे हम गलती से टकरा गए थे। हम वहाँ फुटपाथ पे बैठे थे और वो वहाँ भी आ गया। उधर से मैं भाग के अस्पताल चली गई, वो अंदर भी आ गया। हाय राम, लेकिन वो है कौन? भूत होगा? नहीं, भूत तो नहीं है, लेकिन भूत जैसा है, जहाँ मैं जाती हूँ वही आता है।
तुम्हारे रोने के पीछे पड़ गया कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। अच्छा तुम रो नहीं रही हो तो रो के दिखाओ। देखो देखो खाना, बेटा खाना। अरे तुम रसोई क्यों बना रही हो? जाओ, उधर उधर खाना बन रहा है। तुम लोग बैठे क्यों? जाओ जल्दी जाओ, उधर खाना बन रहा है। जाओ जल्दी जाओ। शिवानी चल बेटा उठ, जाके खाना लेकर आ जा। लेकिन ये गुनाह था। अरे कपड़ा गीला करके उसमें रख देंगे, सुबह काम आ जाएगा, तो जल्दी कर। अरे सुषमा, तुम भी कमाल करती हो। अब बिटिया ने आटा गूंद ही लिया है तो गर्मा गर्म रोटी बना लेने दो उसे, सब मिलके यही खाएंगे। वो खाना कोई और भूखा खा लेगा बेचारा। हाय हाय, भूखे का तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एक वक्त के खाने का पैसा बचा लूंगी तो कोई दिक्कत है क्या आपको? चलो उठ बेटा, जाना, खाना खत्म हो जाएगा फिर। अरे ना बेटा। शिवानी तेरी 4 गज की नाक अगर नीची हो रही है तो हम चले जाएं? नहीं नहीं, मैं अभी जाती हूँ। छोरी, तारे से ना होगा तो चल मेरे साथ। अरे दूर हटो, अरे पीछे हटो, जाने दो। चल चल चल, 3 पैकेट। ले ले, लेती क्यों नहीं है? ओ हेलो, ओ मिस रोहंतु, खाना तो लेती जाओ। साहब मुझे भी अरे साहब मुझे खाना। जी रखिए। हे भगवान, शिवानी अरे ऐसे भाग भाग के क्यों आ रही है? ये क्या खाली हाथ खाना कहाँ है? वो मामी भीड़ थी। अब भीड़ थी? हाँ भीड़ थी, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी। ये धक्का मुक्की हो रही थी क्या मतलब है? मतलब मामी मैं अंदर नहीं घुस पाई इसलिए। अब वैसे भी खाना मैं बना लूंगी जल्दी से। हे भगवान, शिवानी तू कब तक ऐसे डर डर के भागती दौड़ती रहेगी? देख कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो क्या तू वहां से भी डर डर के भागती रहेगी मायके की तरफ? सुषमा, हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ ये लो, अब फिर से रोना शुरू कर दिया। मैं रो नहीं रही हूँ। हाँ बाबा, तुम रोती कहाँ हो? ये जो तुम्हारे आंसू है ना, बस ये निकल आते हैं हमेशा की तरह अपने आप। बेटा ऐसा कर कि घर में ही गर्मा गर्म रोटियां बना। तेरे हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है। कहाँ चली गई ये? वाह शिवानी बिटिया, कड़वी दवाइयों के स्वाद का तोड़ है तेरे हाथ का बना हुआ खाना। तो छोरी तो कुछ अलग टाइप की है। पर ये ना जानती कि सबसे अलग तो रंगीला है, जो बिन तार करंट लगा दे, बिना पानी नाव चला दे, और इस जैसी भगोड़ी छोरी को अपने शीशे में उतार ले। इतना खाना बच गया है कि एक आदमी का पेट आराम से भर सकता है। तो उससे कितनी बार कहा है, जितनी जरूरत है उतना ही बनाया कर। अब क्या करूंगी मैं इस खाने का? वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई बेचारा भूखा होगा। ढूंढ लाओ, खिला दो उसे। लो, अब एक काम और बढ़ गया। अब देखती हूँ किसी भूखे को कोई तो मिले। भाई साहब एक मिनट,
आपने खाना खाया क्या? हाँ खाया बहन। अच्छा, किसको ढूंढूं अभी? ओ ना ना ना, खाना ना खाया मैंने। अरे कैसे खा लेते, 1 मिनट का टाइम ना मिला। हाँ हाँ खा लेंगे खा लेंगे, अरे आप चिंता ना करो, खा लेंगे। हाँ बेटा, आपने खाना नहीं खाया ना अभी तक? चलो हम बाद में फोन करते हैं। आप बाहर से इलाज कराने आए हैं ना इधर? आपने खाना नहीं खाया तो मैं खिलाती हूँ ना आपको, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। वैसे आप मेरे साथ इतना जबरदस्ती क्यों कर रही है? कहीं आप उस गैंग में से तो नहीं है जो खाने में नशे वाली दवाई मिलाकर लोगों को लूट लेते? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सिर्फ चाह रही थी कि अगर आप... अरे मजाक कर रहा हूँ मैं आंटी जी, बताइए कहाँ चलना है? बेटा उस तरफ, वहाँ रुके हुए हैं हम लोग। हाँ तो चलिए। आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा। अरे बेटा आओ ना, यहाँ बैठो। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। बैठ जाओ। शिवानी, बेटे खाना परोस दे। अरे कहाँ जा रही है बेटा? खाना परोस दो पहले। वो पेट दर्द हो रहा है, मरोड़ सी उठ रही है, टहलने जाऊं? बेटा पहले खाना परोस दो, उसके बाद चले जाना। आंटी जी इनका पेट दर्द हो रहा है, मरोड़ सी उठ रही है, जाने दीजिए। हाँ बिटिया, जा तू। चलो मैं डाल देती हूँ। हे भोलेनाथ जी, इस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दीजिए ना। ना जाने हमारा पीछा क्यों कर रहा है, अभी यहाँ खा रहा है। वाह आंटी जी वाह, क्या खाना बनाया आपने, बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। हाँ लेकिन ये स्वादिष्ट खाना हमारी श्रीमती जी ने नहीं, हमारी भांजी ने बनाया है। वो जिनके पेट में मरोड़ उठ रही थी, जो टहलने गई है? हम ना मामा मामी को सब बता देते कि ये कितना खतरनाक है। इसने 4 लोगों को मारा है और यहाँ मामा मामी के सामने शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हुआ हमने खाना खा लिया, काफी अच्छा बनाया। वैसे नाम क्या है उनका? शिवानी, शिवानी नाम है। दरअसल अनाथ है वो, हम लोगों ने सुषमा, इसे... शिवानी बिटिया अनाथ नहीं है, सारा सांभर जानता है कि वो हमारी बिटिया है। हाँ, वही। अच्छा तो आप लोग सांभर से, वो राजस्थान में जो है? जी, अजमेर के पास जो है। काफी कुछ सुना है उस जगह के बारे में, जगह भी बड़ी सुंदर है और वहाँ के लोग भी बड़े सुंदर हैं। इसका खाना अब तक खत्म नहीं हुआ, ऐसे धीरे धीरे खा रहा है ये, जैसे भैंस की तरह जुगाली कर रहा हो। चिपकू कहीं का। मैं कितना टहलूं, पैर भी दर्द हो रहे हैं और ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बस से मस ना हो रहा है ये। क्या करूं मैं? शिवानी,
हुआ? वो कुत्ता पीछे पड़ गया था, बहुत खतरनाक वाला। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैं डर के मारे भाग गई। सही किया बिटिया जो भाग गई। अरे क्या खाक सही किया, अब खुद तो गिरी, इसे भी गिरा दिया। शिवानी इतने बड़े शहर में पहली बार आई है, ये डर समझ में आता है। ट्रेन में पहली बार बैठी, इसका डर भी समझ में आता है, पर कुत्ते से डर। शिवानी हाथ धोती है। आंटी जी, अंकल जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। बेटा माफी चाहती हूँ, दरअसल ये छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है, बहुत जल्दी डर जाती है। नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। बस मैं ये नहीं चाहता कि आप इन्हें मेरे सामने डांटे, इन्हें और बुरा लगेगा, इसलिए। शिवानी हाथ होती है किसी चीज की। वैसे आप खाना बड़ा अच्छा बनाती है, सच में। आपके हाथों से बना हुआ खाना खाया मैंने, इसलिए एक सलाह देना चाहता हूँ। कुत्ते तब तक नहीं काटते जब तक कोई भागता नहीं। अगर कोई भागता है तो पक्का काट लेते हैं। ध्यान रखना। चल बेटा, चल। लीजिए पंडित जी। उठाकर फेंक दे अपनी कुंडली को। मारे बंदूक से निशाना चूकता है, हम बंदूक उठाकर फेंक देते हैं। तेरी ज्योतिष विद्या से चूक हुई है, उठाकर फेंको। मैंने कहा था ना, हमारे घर की तरफ कोई देख भी ना सकेगा। इतना बड़ा अटैक कैसे हुआ? क्षमा कीजिए सरकार। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो इसलिए हुआ कि आप हमारी बात नहीं मानते। आप अगर हमारी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। हमने आपसे यही कहा था कि छोटे सरकार का गठबंधन करा दीजिए, जिससे सारी विपदाएं आपके घर से दूर रहेंगी। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने छोटे सरकार की जगह मजरे सरकार का गठबंधन करा दिया। तो तारे कहने पे उस छोरी ने ब्याह लेता जो मर्द बनने चली थी। देख उसका क्या हाल करूंगा मैं। रास्ता निकाल। गठबंधन तो आपको करना ही होगा। मैंने कुंडली का गहन अध्ययन किया है, उल्टा योग आने वाला है, इसलिए इनको 101 घंटे में गठबंधन करना होगा, नहीं तो इनकी जिंदगी में नया युग शुरू हो जाएगा, जिसके ताप से आपको गठबंधन ही बचा सकता है। अब बावला हो गया तू। 101 घंटे? अरे तने तो बोल दी 101 घंटे का मतलब 5 दिन। 5 दिन में छोरी कहाँ मिलेगी? अब किसी को भी तो उठा लाएंगे ना। तू पगला गया पंडित। नहीं, ऐसे शादी करने का शौक ना है मन्ने। कोई और उपाय निकाल। देख, तो जितने कहेगा ना उतने जानवरों की बलि दूंगा, जितने पैसे कहेगा उतना दान दे दूंगा। बस एक ही उपाय है, वो गठबंधन। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। पंडित जी, ते बैठो बैठो। कर देंगे पंडित जी, कर देंगे। अब जे पेच लड़ गया से तो लड़ावेंगे, ढूंढ के लावेंगे। 5 दिन में छोरी ने कड़े से भी कैसे भी, बस हमारे बेटे के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। कोई संकट ना आएगा, सब ठीक हो जाएगा जी, सब ठीक हो जाएगा। पाई लागू सरकार। दुल्हन लानी है तने हमारे वीर के लिए। हाँ, आ जाएगी सरकार। 101 घंटे हैं तारे पास। सिर्फ 101 घंटे बस? और ठीक से सुन ले इस बार, छोरी ऐसी होनी चाहिए जिसकी आंखें तो हो पर ज्यादा देख ना सके।
पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? जिसके पैर हो लेकिन मारी चार दीवारी के बाहर कदम ना रख सके। मुझे दवाई लेने जाना है उधर, और कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके आगे पीछे कोई ना हो। वैसे नाम क्या है उनका? शिवानी नाम है उसका। दरअसल अनाथ है वो। और इतनी दूर की हो कि उसके पीछे कोई यहाँ तक ना आ सके। सारा सांभर जानता है कि वो हमारी बिटिया है। अच्छा, तो आप लोग सांबर से, वो राजस्थान में जो है। अगर मारा बेटा वीर शेर है वो मेमणी होनी चाहिए। रो क्यों रही हो तुम? मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिल गई सरकार। जैसी दुल्हन लाने का आदेश आप दे रहे हो वैसी दुल्हन मिल गई। 101 घंटे के अंदर छोटे सरकार की होने वाली दुल्हन उनके साथ फेरे ले रही होगी। नमस्ते चाची जी, वो ये लोग कहाँ गए? ये लोग तो घर चले गए। घर चले गए? कब? कल रात को तो यही थे। हाँ हाँ, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की तारीख 3 महीने बाद की दी है, तो फिर बेचारे रुक के क्या कर दे, इसलिए आज सुबह ही चले गए। चलो कोई नहीं, अब हम भी चलते हैं सांभर। देखो, तुम्हें देने के लिए माल बहुत है हमारे पास, लेकिन समय बहुत कम है। समझ लो उतना समय, जितने समय में तवे से रोटी निकलती ना, बस उतना ही। तो खोल दो अपने सारे घोड़े और दौड़ा दो। देख शिवानी, हमें ना अस्पताल और डॉक्टर की बातें नहीं सुनी, तो बस हमें ये बता कि दिल्ली में कोई दिल वाले टकराया है या नहीं। दिल वाले के नाम पे तो ये गुस्सा हो गई और अब कपड़े को पटक पटक के फाड़ देगी। मैं क्यों गुस्सा होंगी? और अगर कोई मिल भी गया तो क्या हो जाता? मैं कौन सा उसे प्रेम करती, क्योंकि मुझे प्रेम पे विश्वास नहीं है, ना ही प्रेम विवाह पर। और मामा मामी मेरे लिए जिससे पसंद करेंगे ना, मैं उसी से शादी करूंगी। यार तू किस जन्म की है और किस दुनिया में पैदा हो गई है? आज मोबाइल मैसेज ईमेल के टाइम में तो इन सब बातों में अटकी हुई है। जमाना बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मामा जी की सीख बदली है। और मेरा विश्वास मेरी पहचान है। एक जिंदगी, एक शादी और एक ही पति। अगर वो पति कुछ अलग निकल गया तो? अलग हो सकता है, लेकिन उसके साथ लिए गए फेरे तो नहीं बदल सकते हैं। और मामा जी कहते हैं कि जोड़े उसी दिन तय होती है जिस दिन लड़की जन्म लेती है। और मेरा जोड़ा कभी ना कभी ये सामने आएगा। वो रहा। मिस्टर हैंडसम, ये यहाँ कहाँ से आ गया? हे भगवान, इसे बस एक दिन के लिए मुझे दे दो, बदले में चाहे मेरी जान ले लो। अरे वो बाल ब्रह्मचारी, तुझे लव मैरिज नहीं करनी तो मत कर, लेकिन देखने वाली चीज तो देख ले। ये यहाँ भी। हे
यहाँ तक आ गया है। तारा, मैं घर जा रही हूँ और मेरे कपड़े घर पहुँचा देना। ये तो पूरी फिल्मी कहानी होगी। बेचारा दिल्ली से शिवानी को ढूंढता आ रहा है। इसे पता भी है कि शिवानी का घर का है। तारा, ग्रंथों में लिखा है कि भटके को रास्ता दिखाना पुण्य का काम है। चलो पुण्य कमाते हैं। चल चल चल। हेलो। हाय। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और कोई काम है मुझसे? जी पुण्य कमाना था आपके पास आकर। आ जाओ। पुण्य कमाना है? मेरे पास आकर? कौन सा पुण्य? जी बिछड़ों को मिलाने का। आप दिल्ली से आए हैं ना? हाँ। आप शिवानी को ढूंढ रहे हो ना? चलो हमारे साथ, हम आपको शिवानी का घर दिखाते हैं। एक मिनट, एक सेल्फी ले लें आपके साथ, फिर आपको शिवानी का घर दिखाएंगे। हाँ हाँ, ले लीजिए सेल्फी। तीन महीने बाद का रेल का रिजर्वेशन करा लो, नहीं तो बाद में टिकट भी ना मिलेगी। शिवानी बेटा, क्या बात है? ऐसे तूफान मेल के जैसे धड़धड़ाते हुए क्यों भागे आ रही है? तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं क्या? पहले वहां दिल्ली में भगदड़ मचा रखी थी, और अब यहाँ बेटा अपने शहर में भागने में लगी हो। और बेटा कपड़े कहाँ छोड़ आई? वो तारा लेके आ रही है और मुझे कुछ नहीं, मैं भी आ रही हूँ। अरे लेकिन अरे कितना हंसेंगे आप लोग? पूरा शहर घुमा चुके हो आप लोग मुझे ऐसे ही हंसते हंसते, लेकिन बता ही नहीं रहे कि शिवानी जी कहाँ रहती है। प्लीज बताइए ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे प्लीज बता दीजिए, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, प्लीज। घर देखना है? हाँ जी। आइए दिखाते हैं। एक सेकंड। चलो। चल। एक सेकंड। एक मिनट। पाए लागू सरकार। ये हो रहा रंगीले? सरकार, छोरी के घर के बाहर खड़ा हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, आज रात को उठा लूंगा उसे। थम जा, पहले छोरी की कुंडली हमारे पास भेज। कुंडली मिलेगी तो छोरी उठेगी। जो हुकुम सरकार। दम लगा। किससे चुप चुप के बातें कर रहे थे? वो दिल्ली ऑफिस से फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे होटल वापस जाना पड़ेगा। अरे पर चले जाओगे तो मिलोगे कैसे? फोन देना अपना। अब तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया है और मेरा नंबर तुम्हारे पास आ गया। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। बोले बोले वो यहाँ आ गया, वो सांभर तक पहुँच गया। हमें समझ नहीं आ रहा वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। पीछा ही नहीं छोड़ रहा वो। हम इतने बुरे फंस गए हैं। बोले अब तो रोना भी नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि हम क्या करें। और चिपको से कैसे पीछा छुड़ा है? कौन आया है? वो क्यों? हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, पर हमारा नाम उसे जरूर मालूम होगा। और देख लेना, वो हमारा नाम पूछते पूछते हमारे घर तक पहुंच जाएगा। बोले तुम इसे घर पे घुसने नहीं दोगे ना? ठीक है। ठीक है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। बोले अगर वो यहाँ आया ना तो तुम उसे काट लेना और जोरों से पंजा मारना, इतना डराना ताकि वो यहाँ से भाग जाए और तुम्हारी शिवानी के पास वो कभी ना आ पाए। अच्छा ठीक है। पंडित,
देख रंगीला ने 2 घंटे के अंदर वो छोरी की क्या बोलते हैं कुंडली को क्या बोलते मेल कर रखा है। देख के पता। भाई ये छोरी की कुंडली बड़ी जबरदस्त है, लेकिन क्या पंडित जी? वो ये है कि ये छोरी की कुंडली छोटे सरकार की कुंडली से मेल ना खावे, इसलिए छोरी का ब्याह छोटे सरकार से ना हो सके। मैंने हर बात पे दोस्त गिना के डरा रखा है? पहाड़ में गई थारी कुंडली। अभी रंगीला को हुक्म देता हूँ, उठा के लाया छोरी को, जो होगा देख लेंगे। भीमा पहलवान बड़े बड़े सुरमाओं से न डरा और तुम मैंने ये कुंडली दिखा के डरा क्या है? जब से इस गुलगुली ने इस पंडित के चक्कर में डाला है, तूने तो मारी मगजी घुमा दी। अरे पहलवान हूँ मैं, पहलवान। जब पहलवान की घूमती है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से सरकार छोड़ो, सरकार छोड़ो। आओ, बैठो बैठो सरकार, बैठो, छोड़ो, शांत। देखो महाराज, हैं? हमारी बड़ी श्रद्धा से आप पर हमारे सरकार को कुंडली का दोष वोश मत गिनाओ, समझे? जैसी छोरी हमें चाहिए थी वैसी छोरी हमें मिल गई है। अब बस आप ब्याह का रास्ता बताओ। है ना जी, उपाय है, एक ही उपाय है। वो क्या है कि इस छोरी का ब्याह सबसे पहले कोई पेड़ या जानवर से कराना पड़ेगा। बता रहा हूँ। उसके बाद ये छोरी का ब्याह छोटी सरकार के साथ हो सकता है जी। हाँ, उपाय है जी ये तो। सरकार, अपने वीर की खातिर, उस पर आए संकट के निवारण की खातिर सरकार, हम उपाय करेंगे सरकार, हर हाल में करेंगे सरकार। आप दिल्ली वाले भी ना कुछ समझ में नहीं आए। क्यों? आप हमारे दोस्त से मिलने भी आए और शिवानी के घर के बाहर से ही लौट गए। कहीं आपका दिल किसी और पे तो नहीं आ गया? दिल आ नहीं गया है, दिल चला गया है, और जिस पे चला गया है वो भी चलेगी मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने जो शिवानी की कुंडली भेजी थी वो मैंने मम्मी पापा को भेज दिया, और जब मम्मी पापा मेरी और शिवानी की कुंडली मिला लेंगे तब मिल लूंगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से। पाए लागू सरकार। हाँ, वो सुन, वो छोरी को उठाने से पहले उसकी शादी किसी पेड़ या जानवर से करवा दे। किसी पेड़ या जानवर से? हाँ, जरूरी है। सरकार मैं कुछ समझा नहीं, उस छोरी की शादी किसी पेड़ या जानवर से करवाऊं और फिर उसे बहरमपुर लेकर आऊं, या फिर पहले उसे बहरमपुर लेकर आके उसकी शादी किसी पेड़ या जानवर से करवाऊं? यहाँ वहां के चक्कर में मत पड़, टाइम कम है। तू एक काम कर, तू पेड़ और जानवर छोड़, खुद पढ़वा ले फिर उसके साथ। सरकार मैं? हाँ, गुलाम है तुम्हारा, तू किसी पेड़ व जानवर से कम है क्या? अरे सुन रहा है, लकवा मार गया क्या? जी सरकार, मैं पढ़वा लूंगा फिर उसके साथ। हाँ, वीर के नाम से पढ़वाना। और अंगिले एक काम और करियो, नोटरी बुला के शादी की रजिस्ट्री भी वीर के नाम से करवा लेना, ठीक है? जी।